खुदा ने भी किया। ये जो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजाई जाती है ये आज से तो नहीं है, ये तो काफ़ी अरसा दराज से चली आ रही है। आपने और मैंने हदीस सुन रखी है, आपके और मेरे आका उस वक़्त भी मौजूद थे, नबी थे, जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान मौजूद थे। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। पहले नबी ये बिशारतें दिया करते थे कि हमारे बाद आने वाला एक ऐसा नबी जिसका नाम अहमद होगा, वो खातमुन नबीयीन होगा, उसका मकाम और मर्तबा ये होगा, वो इशारों के साथ चांद को दो टुकड़े कर दे। उसका मकाम और मर्तबा ये होगा, अगर वो चाहेगा तो सूरज को उल्टे कदम वापस पलटाएगा। ऐसा मकाम और मर्तबा होगा कि बादल साया किए हुए होंगे, जहां जहां से गुजर जाएगा वहां वहां हरियाली होगी। और जिस दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत हुई, उस दिन रब ताला ने रूह ज़मीन पर हर बच्चा पैदा करने वाली औरत के हाँ बेटा पैदा किया, बेटे अता किए, बेटे बांटे गए। ये लंगर नहीं तो और क्या था। आसमानों पर रब ताला ने फरिश्तों को जमा करके हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात के बारे में बताया। ये मिलाद नहीं था तो और क्या था। आपकी और मेरी सोच के मुताबिक, अवामी नज़रिए के मुताबिक एक सवाल, मिलाद क्या होता है? ये जो महफिल मिलाद की इतना बड़ी बड़ी तकरीबें की जाती है, उसमें क्या होता है? इशा की नमाज के बाद होता है, ज़ुहर की नमाज के बाद होता है, इशा की नमाज के बाद लगा दे। अमूमन यही होता है कि इशा की नमाज के बाद मसाजिद में, गली बाज़ारों में मिलाद की महफिलें सजाई जाती हैं। होता क्या है, ये जो अहबाब ज़रब लगाते हैं कि मिलाद मनाना जायज़ नहीं है, महफिलें करवाना जायज़ नहीं है, सिर्फ़ एक छोटा सा सवाल कि इन महफिलों में क्या होता है? जब महफिल शुरू होती है सबसे पहले कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, तो क्या कुरान मजीद पढ़ना नाजायज़ है? कुरान मजीद की तिलावत करना नाजायज़ है? तो रब ताला फरमाता है हदीस मुबारका में है कि एक आयत के बदले, एक लफ्ज़ के बदले, एक हर्फ के बदले 10 नेकियां। तो महफिल में जो पहला काम होता है वो है तिलावत। तो क्या कुरान मजीद पढ़ना नाजायज़ है? नहीं, तो बिल्कुल जायज़ है, बल्कि सवाब है। बल्कि जो इसका एहतमाम करता है, जो इससे मोहब्बत करता है, फिर ये भी उसका कब्र में भी साथ देता है, हशर में भी साथ देता है, पुल सिरात पर भी साथ देता है। फिर दूसरा काम, उसमें रब ताला की हम्द की जाती है या नात पढ़ी जाती है, और ऐसी नात जो शरीयत और खुदा ताला के कुरान के साथ ना टकराती हो। क्या वो नाजायज़ है? जिसमें बयान किया जा रहा हो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात को, जिसमें रब ताला की नेमतें बयान की जा रही हो, ऐसी नात पढ़ना नाजायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो काम होता है वो होता है वाज़ो नसीहत, जो कि आप हर जुम्मा यहाँ पर आकर सुनते हैं। तो क्या वाज़ो नसीहत करना गुनाह है? लोगों को दीन का रास्ता बताना गुनाह है? अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना गुनाह है? अब मुझे बताएं कि महफिल मिलाद में जो काम किए जाते हैं उनमें कोई ऐसा काम कि जो शरीयत से टकराता हो नहीं है। जब पढ़ा कुरान जा रहा है, जब हुजूर की मदद सराई की जा रही है, जब उसके बाद वाज़ो नसीहत किया जा रहा है, फिर इसमें नाजायज़ कौन सी बात हो गई? फिर आप नाजायज़ ये कहोगे कि ये शामियाने लगा लिए,
ये लाइटें लगा ली, फिर ये नाजायज़ हो गई, फिर आखिर पे यही एतराज़ आएगा। ये मैं जहन साफ कर रहा हूँ कि हर बंदा मोमिन को चाहिए कि जैसे रबीउल अव्वल का चांद नज़र आए अपने घरों पे चरागा कर लें। जैसे रबीउल अव्वल का चांद नज़र आए, ये ज़रूरी नहीं है कि शामियाने लगाएं, बड़े बड़े उलमाए किराम को बुलाएं, फिर महफिल होगी। घरों में दुरूद और सलाम की महफिलें सजाएं, दुरूद पाक पढ़वाएं घरों में, फिर लंगर जितना हो सके तकसीम करें, ना हो तो दुआ कर दें। ये भी महफिल है।